हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। मैं फिर से लेके आ गया हूँ जय प्रक्रम का उसका आगे का लेक्चर है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस। बच्चों अब इसमें क्या करना है, धीरे धीरे चैप्टर को थोड़ा सा स्पीड से हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में काफ़ी टाइम नहीं है। फरवरी स्टार्टिंग में आप लोग का एग्ज़ाम आएगा। और हाँ, अभी इस चैनल के अकॉर्डिंग में हम एक अनाउंस कर दे रहे हैं क्योंकि झारखंड बोर्ड का जो भी मॉडल सेट आएंगे, PYQs आएंगे, वो सब हम लोग क्या होगा डेज आफ्टर डेज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तो टाइम को ना ज़्यादा वेट करते हुए हम लोग फोटोसिंथेसिस के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स बोले तो प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण को अगर हम लोग समझा जाए तो हम लोग स्टार्टिंग में ही क्या बोले थे, अगर वर्ड समझ में ना आए तो क्या करना है, वर्ड को तोड़ना चालू करना है। तो प्रकाश और संश्लेषण, प्रकाश मीन्स तो समझ में आ रहा है सूर्य का किरण, और संश्लेषण मीन्स होता है कोई चीजों का बनना। तो प्रकाश की किरण से कोई चीज बनने का काम हो रहा है यहाँ पे। अब क्या बनने का काम हो रहा है, तो सीधी सी बात, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हरे पेड़ पौधे करेंगे। हरे पेड़ पौधे कर रहे हैं तो इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो क्या आएगा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो वो एक सादा सा परिभाषा है कि हम लोग अगर कुछ ना जाने तो ये चीज भी बोल के हम लोग काम निकल जाएगा। समझाने का एक तरीका है बच्चों, जैसे देखो ऐसे करना है। ये हमारा क्या हो गया, पेड़, ये हो गया पेड़। पहले तो हर चीज़ों को क्या करना है, फिगर के बेसिस पे हम लोग को समझने का ट्राई करना है। उससे क्या होगा, चीज़ें जो होती है वो परमानेंटली हमारे अंदर बैठ जाती है। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं भाई, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से सनलाइट लेते हैं, सूर्य की किरण लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, है ना। बदले में हम लोग को क्या देते हैं, O2 और ग्लूकोज बनता है ना। तो हम लोग सीधा सी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की किरण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या करता है, ऑक्सीजन में बदल देता है और बदले में ग्लूकोज देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए अब क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बोला गया यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके CO2 और पानी को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदलते हैं, जो क्लोरोफिल नामक हरे वर्ण की मदद से होता है। आइए अब चीजों को तोड़ना चालू करते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो उपयोग करते ही, लेकिन हरे पेड़ पौधे के साथ साथ शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में हम क्लास के पहले लेक्चर में ही बताए थे। कुछ बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है, वो पानी के अंदर होता है, जो कि सनलाइट से अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को पूरा करता है। तो सूर्य की उपस्थिति का ऊर्जा का उपयोग करके और CO2 और पानी का उपयोग करके किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। CO2 और पानी को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदलता है। उस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और ये जो प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है, तो क्लोरोफिल नामक हरे वर्ण की मदद से होता है। कहने का मतलब बताए थे ना, क्वेश्चन दिए थे कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो बदलने वाला जो वर्णक है वो कौन है, क्लोरोफिल होता है, जो कि हरे पत्तियों में पाए जाते हैं। आइए बोलता है कि यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का क्रिया होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक क्रिया होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। तो 6CO2 + 12H2O। अभी हम लोग बताए थे ना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अपघटन करता है और किस में देता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज में देता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 6CO2 + 12H2O। ये जो बच्चों है ये तुम्हारा सनलाइट का सिंबल है, सनलाइट। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या देता है, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज का निर्माण करता है, बदले में हम लोग को ऑक्सीजन देता है और जल का निर्माण होता है। और ये जो बच्चों ये ऊर्जा है, क्योंकि ATP तैयार होता है ग्लूकोज से, तो इसलिए ये रिलीज करता है ATP।
ठीक है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये रहा तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण का केमिकल फॉर्मूला बच्चों, याद रखने का चीज है तो याद रखना है आपको, ठीक है। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की स्थान। बातों बातों में तो मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता कहाँ पे है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक, मीन शुरुआत से लेके खत्म तक कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि कभी आ रहा है क्लोरोप्लास्ट, कभी आ रहा है क्लोरोफिल। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन का टॉपिक है कि क्लोरोप्लास्ट आंसर दें या क्लोरोफिल आंसर दें। तो सीधी सी बात, पत्तों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। पत्तों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरे कलर का पिगमेंट देता है पत्तियों में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो खैर, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है वो आदि से अंत तक कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों में अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है भाई। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बहुत जटिल होते हैं। जिस तरह हम लोग के अंदर कोई फंक्शनिंग होता है, जैसे ब्रेन का फंक्शनिंग होता है ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई हॉट सा सबस्टेंस हम लोग टच करते हैं और तुरंत हम लोग बिना सोचे हाथ हटा देते हैं, तो उसके अंदर कितना प्रोसेस है वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन क्या इतना आसान होता है क्या कि मैसेज यहाँ से आया कि हाँ कोई हॉट सा सबस्टेंस टच हुआ है, और ये यहाँ से मैसेंजर न्यूरॉन के थ्रू आया ब्रेन में, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन को वापस मैसेज दिया कि हाँ हाथ हटाओ। तो क्या इतना झट से, इतना मिनी सेकंड के अंदर जो हम लोग हटा लेते हैं, तो वो एक मैकेनिज्म है जो कि बहुत अपने आप में टफ है। उसी तरह ये क्या है तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण का जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होते हैं। बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल। अभी भी हम बताए थे कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल। चूंकि ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, ठीक है। क्योंकि क्या बताया, ये अधिकांश हरे पत्तियों के पत्तों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, प्रकाश संश्लेषी अंग। पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा गया है, तो क्लोरोफिल को कहा गया है, क्लोरोफिल को कहा गया है, क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग। अब देखिए एक नोट है जो आप लोगों को जानना चाहिए कि क्लोरोफिल में जो होता है वो कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, Mg। Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में क्या नंबर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने नंबर में मैग्नीशियम आता है। अब आता है नेक्स्ट कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होता है। आवश्यक सामग्री, जो हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए होता है, तो यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण भी एक क्रिया है। तो अगर कोई क्रिया हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए हम लोग को। तो वो सामान ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक सामग्री क्या होता है, सूर्य की प्रकाश। क्योंकि सूर्य की प्रकाश मिलेगा नहीं तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा नहीं, है ना। क्लोरोफिल, अगर सौर ऊर्जा मिल भी जाता तो क्लोरोफिल रहा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बदल नहीं पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं तो ऑक्सीजन देगा नहीं, है ना। और उस तरह H2O जल का भी लेना है। उसके बाद कुछ कुछ और होते हैं, जैसे मृदा होता है और कहीं कहीं मिनरल्स होते हैं ना, तो बहुत से चीज होते हैं। लेकिन ये सब जो है वो तुम्हारा मुख्य चीजें हैं जो कि सामग्री जो प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण करने में सहायता करता है। सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं। मीन्स प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊर्जा अवशोषित कर लेता है ना। सबसे पहले क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा से जो रोशनी आ रहा है, मीन्स जो ऊर्जा आ रहा है, उसको क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस ऊर्जा का उपयोग जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित करने के लिए किया जाता है। अब वो जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं
उससे क्या होता है, जल को क्या करते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित कर देते हैं। अपघटित मीन्स तोड़ देते हैं ना जल को। अभी हम लोग केमिकल जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। वो हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे उसका ही ये वर्णन कर रहा है कि जल को क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट। फिर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है। अब क्या होता है, वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अभिक्रिया होता है, मीन्स उसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, और बदले में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आपको की पॉइंट याद करके रखना पड़ेगा, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया को समझने में आपको बहुत ही सहायता करता है। ये अब क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण को कुछ कारक है जो प्रभावित करते हैं, जैसे तुम्हारा सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं आएगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर टेम्परेचर सही नहीं रहा तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होता है, घट जाता है। सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, सही से अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो अब क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो पहला आपका प्रकाश, दूसरा क्या है तापकर्म, और तीसरा जल तथा H2O की उपस्थिति। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या करता है, कौन कौन जो है प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। अधिक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। अभी बताएं बच्चों कि अगर मान लो कि सनलाइट आएंगे नहीं, सूर्य की ऊर्जा अगर नहीं मिलेगा पेड़ पौधों को, तो क्या करेगा, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं पूरा कर पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी पूर्ण होंगे जब तक सौर ऊर्जा उपस्थित नहीं होंगे। तो क्या लिख दिया, अधिक प्रकाश की उपस्थिति में जितना सनलाइट मिलेगा, जितना सूर्य की ऊर्जा उसको पेड़ पौधों को मिलेगा, उतना ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तीव्र हो जाता है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्रकाश सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम। ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण का दर कब होता है, तो दोपहर में। दोपहर में क्यों, दोपहर में जो होता है वो धूप का, सूर्य का जो यूवी रेडिएशन वो ज्यादा आता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब आते हैं तापकर्म। तापकर्म मींस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सही नहीं मिला पेड़ पौधों का तो वो भी प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो तापकर्म की वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया जो है वो बढ़ते जाती है ना। तो बस उसका भी वही कॉन्सेप्ट, सुबह का थोड़ा सा कम होगा, शाम का थोड़ा सा कम होगा, दोपहर में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यूवी लाइट टेम्परेचर कहीं ना कहीं वो हीट करते हैं एनवायरमेंट को। ठीक है भाई, अब आते हैं जो जल तथा H2O की उपस्थिति है ना। जल तथा H2O मींस जल ही हो गया। तो जल की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, अगर जल नहीं रहा तो सबसे पहले क्या होगा, जड़ों को वाटर नहीं मिल पाएगा, तो जिनके कारण पेड़ पौधे क्या करेंगे, सही ढंग से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज लिखा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वही चीज हमको लगा था, लिख देते हैं CO2 की उपस्थिति है ना। क्योंकि अगर जल सही से, क्योंकि पेड़ पौधा ले क्या रहा है, खाने कुछ जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके ऊर्जा जो हम लोग को दे रहा है, तो उसके बदले में तो क्या चाहिए था, यही सब तो चाहिए, तापकर्म चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ये सही से नहीं मिल पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए जल तथा CO2 की उपस्थिति होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही होती है। बच्चों आज के लिए हम लोग अपना जो सीरीज है वो यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि टाइम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, 1 महीना है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं चैप्टर खत्म करके इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, PYQs देखेंगे, और चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे कि 2026 में झारखंड बोर्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आने वाले हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों थैंक यू।